कुछ महीने लंदन में अपनी बेटी के साथ रहने के बाद राधेश्याम ने सोच लिया कि अब वापस अपने देश यानी भारत चला जाए। हालांकि उनके बेटे दामाद ने उन्हें बहुत समझाया कि वापस जाकर क्या करेंगे। अब वहाँ कोई खास रिश्तेदार भी नहीं है जो आपका ध्यान रखेगा, और भगवान न करे कल को कुछ हो गया तो आपके पास कौन होगा। मगर राधेश्याम कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि तुम्हारी माँ सरला की बहुत याद आ रही है। कल रात तो वो मेरे सपने में आकर पूछने लगी कि वापस कब आओगे। मुझे लग रहा है जैसे वह मेरा इंतजार कर रही हैं। उनकी बेटी श्रुति ने फिर समझाते हुए कहा कि माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। पुराना घर भी कब से बंद पड़ा है। 1 साल से कोई किराएदार भी नहीं आया है। आपका मन नहीं लगेगा। मगर राधेश्याम को ना मानना था और ना वह माने। हारकर उनके दामाद ने उनका भारत का टिकट करवा ही दिया, और दोनों ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि वह जाते ही कोई किराएदार रख लेंगे या किसी रिश्तेदार को अपने साथ रहने के लिए बुला लेंगे। आज ठीक 6 महीने बाद वापस अपने देश आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से टैक्सी ली और वहां से सीधा अपने घर बरेली रवाना हो गए। टैक्सी में बैठे हुए वह सोच रहे हैं कि बरेली छोड़े हुए कितने साल हो गए। उसी घर में उनका बचपन बीता। सविता से शादी हुई और फिर श्रुति भी वहीं पैदा हुई, और जब वह 12 साल की थीं तब दिल्ली के सरकारी बैंक में नौकरी लगने के कारण वह दिल्ली आ गए थे। जब तक माँ बाबा जिंदा थे तब तक तो उनका बरेली आना जाना लगा रहता था। मगर 15 साल पहले दोनों गुजर गए, और 2 साल पहले सविता की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और श्रुति भी अपने पति के साथ जाकर लंदन बस गई। जब तक नौकरी थी तब तक अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मगर लंदन में रहते हुए उन्हें अपना घर, अपना गुजरा हुआ कल, माँ, बाबूजी, सरला सब कुछ याद आने लगा। इसीलिए सोच लिया वापिस ही चलना है। टैक्सी वाले ने उनके घर के सामने आकर ब्रेक मारी तो वह अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने उसे पैसे दिए और घर का ताला खोला। अंदर जाकर देखा तो सभी सामान पर ढकी चादर पर धूल मिट्टी सनी हुई है। उन्होंने अपना सूटकेस रखा, चादर उठाई और वहीं रखे सोफे पर बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। 2 घंटे बाद उनकी आंख खुली तो उन्हें ऊपर की मंजिल से आती आवाजें सुनाई दी। उन्होंने अपने साथ लाया पानी पिया और ऊपर की ओर चले गए। ऊपर के कमरे में ताला नहीं है और दरवाजा खुला हुआ है। इस कमरे में कभी किराएदार रहते थे, अब वो कमरा खाली है। उन्होंने अंदर झांककर देखा कि कबूतर, चिड़िया और गौरैया ने अपना घोंसला बना रखा है। सब उन्हें ऐसे देखने लगे कि जैसे ये घर उनका हो और वो अजनबी हों। मादा कबूतरी तो कबूतर के कान में कुछ कहने लगी, जैसे मानो पूछ रही हो, तुम इन्हें जानते हो? गौरैया अपने बच्चों और पति के साथ ऐसे बैठी हैं जैसे वो सविता और श्रुति के साथ बैठते थे। चिड़िया ने उन्हें देखकर भी अपने बच्चों को खाना खिलाना नहीं छोड़ा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो छत पर गए तो देखा कि गिलहरी का परिवार भी आराम फरमा रहा है। शाम को घर से निकले तो देखा कि आसपास नए लोग आ गए हैं। पुराने पड़ोसी में शेखर जी तो गुजर गए, मगर उनके बेटे राहुल ने उन्हें पहचान लिया और अपने घर ले जाकर उनका बहुत आदर सत्कार दिया। उसकी मदद से उन्होंने अपने घर की सफाई करवाई और खाने का सामान खरीदा। पानी की मोटर ठीक करवाई, सिलेंडर नया लिया ताकि खाना बना सकें। पंखे और बिजली के बल्ब नए लगवाए। वह बाजार से अपने खाने के सामान के साथ बाजरा, चारा और पानी रखने के लिए मिट्टी का बर्तन भी ले आए। अब ये उनका रोज का नियम हो गया था कि वो रोज सुबह शहर को जाते। वहां से लौटकर सबसे पहले उस पक्षी समाज को दाना डालते, पानी रखते और छत पर जाकर गिलहरी को भी खाना खिलाते। फिर अपना नाश्ता बनाते, अखबार या पत्र पत्रिकाएं पढ़ते और फिर ऊपर की मंजिल पर जाकर उनसे बात करते रहते। और बेजुबान प्राणी भी उनकी बातों को ध्यान से सुनते, जैसे सब समझ रहे हों। फिर शाम की चाय और रात का खाना भी उनके साथ बैठकर खाते।
अब तो उन्होंने उनके नाम भी रख दिए, रानी चिड़िया, सोनी गौरैया, लक्का कबूतर और नीलू गिलहरी, और इस तरह उनके बच्चों के नाम भी रख दिए। उन्होंने महादेवी वर्मा के पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चरित्र पढ़े थे, इसीलिए उन्होंने लक्का कबूतर नाम उनके रेखा चरित्र नीलकंठ से लेकर रखा। एक दिन वह सैर से लौट रहे थे तो उनके पीछे एक कुतिया और उसका बच्चा आने लगे। पहले तो उन्होंने अनदेखा कर दिया, पर जब वो घर तक पहुंच गए तो उन्होंने दोनों को दूध और ब्रेड खिलाई। इस तरह कई दिन होता रहा और एक दिन दोनों प्राणी मोहवश अंदर आ गए और फिर वे भी उसी घर के सदस्य बन गए। दोनों को भी नाम दे दिया गया, झूरी और झबला। ऐसे ही किसी अन्य दिन राधे श्याम जी ने पार्क में घायल बंदरिया के बच्चे की मरहम पट्टी कर दी, तो वह भी अपने बच्चे को लेकर उनके साथ हो ली और नाम मिला चिंकी और टीलू। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा है। अब तो सभी प्राणी राधे श्याम जी के पूरे घर में उनके साथ विचरण करते, छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर, जिसका जहां मन करता है वहां रहता है। झबला, झूरी, चिंकी और टीलू तो उनके साथ ही सोते। पक्षियों का परिवार भी बढ़ता जा रहा है। सब बड़े आनंद से उनके साथ अपने दिन गुजार रहे हैं। उनकी बेटी को पता चला तो उसने गुस्सा करते हुए कहा कि आपने घर को चिड़ियाघर बना दिया। इतने बड़े मकान को किराए पर चढ़ाते तो कुछ किराया भी मिलता। और वह हंसकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहते, तुम्हारे कहने पर मैंने किराएदार तो नहीं, पर हाँ रिश्तेदार जरूर रख लिए हैं। फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है। इसी तरह अपने इन्हीं रिश्तेदारों के साथ उन्होंने पूरे 2-2.5 साल गुजार दिए और एक दिन जब झबला ने उन्हें शहर पर चलने के लिए उठाया तो वह नहीं हिले। उसकी माँ झूरी ने उन्हें बहुत चाटा, पर तब भी उनके शरीर ने कोई हरकत नहीं की। दोनों ने भौंक भौंक कर शोर मचाया तो बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए। चिंकी अपनी छत से राहुल की छत पर पहुंचकर उसे उसके घर से कुर्ता खींचकर बुला लाई। राहुल छत से कूदता हुआ नीचे वाले कमरे में पहुंचा और राधे श्याम जी को उठाया और फिर ताला खोलकर डॉक्टर को बुला लाया। डॉक्टर के बताने पर कि राधा श्याम जी नहीं रहे। उसने उनके बेटी दामाद को फोन किया और वे दोनों ये खबर सुनते ही भारत पहुंच गए। उसने घर में आकर देखा तो वह हैरान हो गई। कितने कबूतर, चिड़िया, गौरैया के साथ साथ बंदर और कुत्ते सभी उनके आसपास गमहीन होकर बैठे हुए हैं। गिलहरी उनके माथे को सहला रही हैं। चिड़िया अपनी चोंच से प्लास्टिक के चम्मच से उनके बंद मुंह में पानी डाल रही हैं। ये सब आपके पापा ने उन्हें सिखाया है। राहुल नम आंखों से बोला, चिंकी बंदरिया ने ही मुझे आपके पापा के बारे में बताया था। श्रुति की तो रुलाई फूट पड़ी। उसके पति सुमित ने उसे हौसला दिया। शमशान घाट पर कोई उड़कर पहुंचा और कोई चलकर पहुंचा। रिश्तेदारों के नाम पर श्रुति के ससुराल वाले और कुछ राधे श्याम जी के पुराने परिचित ही पहुंच पाए। राधे श्याम जी और उनकी पत्नी सबिता दोनों इकलौते थे और दूर के किसी रिश्तेदार को श्रुति जानती नहीं थी। चौथे के बाद ही सब चले गए और घर में रह गए श्रुति और उसका पति और वो सभी जीव जंतु। घर का क्या करना है? सुमित ने पूछा। करना क्या है, पापा के रिश्तेदार रहेंगे। सुमित उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, पर उसका मतलब नहीं समझा। श्रुति ने एक एनजीओ से बात की और अपने 150 गज के पूरे घर को जीव जंतु संरक्षण में बदल दिया। अब यहाँ हर प्रजाति के पशु पक्षियों को संरक्षण मिलेगा और उनकी देखभाल भी होगी और घायल जीव जंतुओं का इलाज भी किया जाएगा। श्रुति और सुमित ने कई लोगों को इस संरक्षण केंद्र से जोड़ा ताकि प्राणी जगत को सुरक्षा और रहने का स्थान मिल सके और केंद्र का नाम रखा गया राधे श्याम के रिश्तेदार। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।